हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, 3D आकृतियों के कुल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आकृतियां आपको दिखाई गई हैं। आपने छोटी क्लासेस में इन सभी को पढ़ा हुआ होगा। जैसे इस आकृति को घन कहते हैं, इस आकृति को घनाभ कहते हैं, ये आकृति है गोला, इस आकृति को अर्धगोला कहते हैं, ये आकृति है बेलन और इसे कहते हैं शंकु। तो इन सभी 3D आकृतियों के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि रिया और सोनू गत्ते के घन और घनाभ के आकार का डब्बा बना रहे हैं। फिर सोनू सोचता है कि किस डब्बे को बनाने में अधिक गत्ते की जरूरत होगी। तो बताइए कि आप सोच सकते हैं कि किस डब्बे को बनाने में अधिक गत्ते की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको पहले तो इनकी भुजाएं पता होनी चाहिए। और आप क्या निकालेंगे? फिर आप इनका निकालेंगे क्षेत्रफल। घन और घनाभ या किसी भी ठोस आकृति को बनाने के लिए कितने डब्बे की, कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, वो कैसे पता कर सकते हैं? वो हम उसका क्षेत्रफल निकालकर पता कर सकते हैं। अब यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। और क्योंकि ये आकृतियां कैसी होती हैं, वक्र के आकार में नहीं होती, तो घन और घनाभ के लिए हम पार्श्व शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर आपने 6 के 6 फेसेस का क्षेत्रफल निकालना है तो आप 6 स्क्वायर निकालेंगे। परंतु अगर मैं कहूं, मान लीजिए एक डब्बा है जिसको आपने केवल इन 4 हिस्सों पर पेंट करना है। आपने ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर उसे खुला रखना है या वहां पर पेंट नहीं करना है। मतलब ये 2 हिस्से आप उसमें शामिल नहीं करेंगे क्षेत्रफल में। तो टोटल 4 हिस्से ही शामिल करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। इसी प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के बारे में भी आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। एल क्या होता है? लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आपने केवल सामने वाले दोनों फेसेस लेने, तो इनका क्षेत्रफल होगा L गुणा H और टोटल ये 2 होते हैं। और साइड वाले क्षेत्रफल लेने हैं तो इसकी एक भुजा B है, एक भुजा H है, तो आप 2 गुणा BH ऐड करेंगे। तो दो दोनों में से कॉमन लेके LH प्लस BH, या आप उसे कैसे लिख सकते हैं? BH प्लस HL। इन फॉर्मूलाज को आप साथ साथ नोट भी करते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए। अब अगर आपको ये जानना है कि किस डब्बे को बनाने में अधिक गत्ते की आवश्यकता होगी, तो चलिए, अब ये घन के आकार का है, इसमें भुजा दी गई है। आप यहाँ पर भुजा की जगह 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पहले यहाँ पर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखनी पड़ेगी। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर ही दी गई है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर इसे क्षेत्रफल हम इसका निकालते हैं। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है? 15। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 प्लस बी एच। बी कितना है? 10। एच कितना है? 10। फिर से h कितना है? 10 और l कितना है? 15। चलिए बच्चों, अब इन्हें गुणा करते हैं। 150 प्लस 100 प्लस 150, इन दोनों को ऐड करेंगे। 150 और 150 होता है 300, 300 और 100 हो गए 400। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसको बनाने के लिए अधिक गत्ते की आवश्यकता होगी? यहाँ पर इस केस में घनाभ को बनाने के लिए, क्योंकि घनाभ का क्या क्षेत्रफल यहाँ पर ज्यादा है। अगर यहीं पे मैं घन की भुजाओं को 20-20 कर दूं तो शायद घन का क्षेत्रफल अधिक आएगा, तो घन को बनाने के लिए अधिक गत्ते की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल निकालकर यह पता कर सकते हैं कि कितने डब्बे से कितने गत्ते से उस डब्बे को बनाया जा सकता है। चलिए बच्चों, अब बेलन के बारे में देखते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r गुणा h। 2 पाई r
इसकी लंबाई गुणा h। अब 2 पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों केवल इतना हिस्सा आएगा। जब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल बेलन का ये जो वक्र वाला हिस्सा है केवल ये आएगा, जैसे इस पेन का केवल ये वाला हिस्सा। लेकिन आपको अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इस क्षेत्रफल के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको ये क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये भी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई आर एच, उसमें आपने 2 पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। तो इस प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो ऊपर से खुला हुआ है। अब इसका क्षेत्र ऊपर से खुला हुआ है तो मतलब ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल भी आएगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, बर्तन का क्षेत्रफल, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच हो गया। अब इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, आधार से भी बंद है, बर्तन ऊपर से खुला हुआ है, सिर्फ ये बोला हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से, वैसे आप इनको अलग अलग पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आसानी कैसे होगी, पाई आर इसके पास भी है, पाई आर इसके पास भी है, दोनों में से पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2h बचेगा बच्चों और यहाँ से r बचेगा। अब पाई का मान कितना लेते हैं हम, 22/7। यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है, 7, ऊंचाई कितनी दी गई है, 10, तो 2 × 10 + 7। इस 7 से ये 7 डिवाइड हो गया, 1 बचेगा, यहाँ पर बचा केवल 22। 2 × 10 20, 20 + 7 27। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 27 की गुणा करनी है आपने 22 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 और यहाँ पर भी फिर से 54। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, जोड़ेंगे, तो कितना आ गया बच्चों, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का क्षेत्रफल कितना, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब शंकु की बात करते हैं। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब केवल ये वाला हिस्सा जो होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर एल। और इसमें भी सेम मेथड लगेगा कि आप इसके बेस का जब एरिया, यानी कि जब इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। चलिए अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाली जन्मदिन टोपी को बनाने के लिए कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, क्योंकि नीचे से टोपी खुली हुई है, केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर एल। लेकिन एल तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो केवल एच और आर दिया गया है ना, केवल और केवल आपको एच और आर दिया गया है। अब एल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है और ये एल होता है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है ना, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। और ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये एल, ये एच और ये आर। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके एल बराबर है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज करेंगे। यहाँ पर आर कितना है बच्चों, 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर तो बच्चों हमें पता है कितना होता है, 49। चलिए 24 का स्क्वायर देखते हैं, मतलब 24 × 24, 4 × 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 576। अब 576 में हमें क्या जोड़ना है, 49 जोड़ना है, 7 4 11 और 12 625। अब बच्चों वर्गमूल 625 कितना होता है, ये बराबर होता है 25 के। तो यानी कि एल कितना आ गया हमारे पास, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब जब तिर्यक ऊंचाई पता चल गई है, अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7 और एल की जगह रखेंगे हम 25। 7 से 7 भाग हो जाएगा, 22 और 25 को आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर से 50, तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया बच्चों कितना, 500
50 और साथ में यूनिट क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार आप शंकु पर आधारित कोई भी प्रश्न इस तरह से हल कर सकते हैं। अब गोले की अगर बात करें, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। 4 पाई r²। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन अगर आप गोले को देखें तो गोला पूरी तरफ से वक्र के ही आकार का है, तो जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो इस फॉर्मूले को सभी बच्चे नोट कर लें। अब अगर मैं गोले को यहां से कट कर देती हूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अर्धगोला बन जाएगा। इस प्रकार से अर्धगोला बन जाएगा। तो अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² था, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल क्या बचा बच्चों, इस हिस्से का क्षेत्रफल बचा 2 पाई r², 2 पाई r²। लेकिन ये केवल किस हिस्से का है, ये केवल वक्र वाले हिस्से का, यानी जो हिस्सा गोल है उसी हिस्से का क्षेत्रफल है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों ये वाला भाग भी आ जाएगा, और इस भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें पाई r² को जोड़ देंगे तो 3 पाई r², ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। इस फॉर्मूले को भी आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आज की वीडियो में हमने जो भी सीखा उसके आधार पर अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। आपको इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगले प्रश्न में आपको ऊंचाई दी गई है बेलन की, और आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। आपको ऊंचाई दी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, इसको बराबर रखिए। ऊंचाई दी गई है, आधार का व्यास, पहले आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आप 2 गुणा त्रिज्या क्या होता है, व्यास होता है। डायरेक्ट त्रिज्या से आंसर नहीं करना है, आपको व्यास निकालना है त्रिज्या निकालने के बाद। अब अगले प्रश्न में आपको एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।